हेलो, आज आप लोगों को सौरमंडल पढ़ाएंगे। क्या? सोलर सिस्टम। ये भी अप्रोक्स सारा एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है सोलर सिस्टम के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, छोटा तो नहीं बोल सकता हूँ, टॉपिक तो है, छोटा नहीं बोल सकता हूँ। इसको अच्छे से पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए क्या पढ़ाने वाले हैं, सोलर सिस्टम, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में सौर मंडल कहते हैं। सोलर सिस्टम पहले समझिए। हम क्या बोले, मंडल मीन्स होता है परिवार, और सौर मीन्स होता है सूर्य, जिसको सन कहते हैं। सन के परिवार को ही सौरमंडल कहते हैं। सन के परिवार में ग्रह भी आता है, उपग्रह आता है, उल्का पिंड आता है, क्षुद्र ग्रह आता है। ये सभी क्या होता है, सौरमंडल के तहत ही आता है, सौरमंडल के अंतर्गत ही आता है। इस सूर्य के एक फैमिली मेंबर हुआ, एप्रोक्स मान लीजिए। आप सबसे पहले समझिए, सौरमंडल में सबसे पहले आपको समझना है ग्रह क्या होता है। क्या ग्रह क्या होता है? ग्रह, प्लैनेट, ग्रह। ग्रह के बारे में आपको जानना है, ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह जो होता है, ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य का परिक्रमा करता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह में अपना प्रकाश या उष्मा नहीं होती है, वह सूर्य से प्रकाश लेती है और उष्मा लेती है। जैसे आपको बताते हैं, ये हो गया सन। क्या हो गया? सन। सन के चारों ओर ये क्या है, ग्रह चक्कर लगा रहा है। क्या? कौन सा ग्रह? ग्रह में एग्जाम्पल में हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जो होता है 8 ग्रह होता है, वो किसका परिक्रमा करता है? सन का। और सन से ही उष्मा लेता है और प्रकाश लेता है। इस ग्रह के पास अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, ग्रह के पास अपना प्रकाश और उष्मा होता ही नहीं है। जैसे आपको बताते, ग्रह एक उपग्रह हुआ डालता है, उपग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रह क्या होता है, सूर्य का परिक्रमा करता है, समझे। और सूर्य से ही प्रकाश और उष्मा लेता है। ये कौन सा ग्रह, जिसको प्लैनेट कहते हैं। और उपग्रह का इंग्लिश में सैटेलाइट होता है। क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट, सैटेलाइट। सैटेलाइट तो ये जो भेजा जाता है, जो जैसे स्पेस एक्स के द्वारा भेजा जाता है, उसको भी सैटेलाइट कहते हैं, लेकिन ये मानव निर्मित होता है। लेकिन जो उपग्रह अभी जो पढ़ा रहे हैं, ये नेचुरल, मतलब जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, उस उपग्रह का नाम होता है। ये उपग्रह भी जो होता है, ये ग्रह का परिक्रमा करता है, ग्रह का परिक्रमा करता है। और साथ में जब ग्रह की परिक्रमा करता है, ग्रह तो सूर्य की परिक्रमा करता है, तो साथ में तो सूर्य की भी परिक्रमा हो जाएगा। जैसे आपको बताते हैं, जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह आप तो जानते होइएगा, क्या होता है? मून होता है। क्या होता है? मून होता है। ये मून भी ऐसे परिक्रमा करता है। इस सन की अर्थ ऐसे से ऐसे आ रही है, तो ये मून तो ऐसे ऐसे परिक्रमा कर रही है, तो साथ में तो सन का भी परिक्रमा कर रहा है। और उपग्रह में भी जो है ना, अपना प्रकाश नहीं होता है, उपग्रह में भी अपना अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है। आप समझिए पहली बात, ग्रह में भी अपना प्रकाश नहीं होता है और उपग्रह में भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आप समझिए पहले, ये समझिए पहले। पहले आपको समझना है, ग्रह, आपको पहले 2-3 वर्ड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्लैनेट, उपग्रह, उपग्रह का होता है सैटेलाइट। तारा, तारा का होता है स्टार। तारा का
एस्ट्रॉयड होता है क्या? एस्ट्रॉयड ही होता होगा, एस्ट्रॉयड। और उल्का पिंड, उल्का पिंड, उल्का पिंड मेटेरोइड। आप समझिए, इतना वर्ड आपको समझिए। एक होता है सौरमंडल, सौरमंडल, एक होता है ब्रह्मांड। आपको समझना इतना है। सौरमंडल का तो आपको ये तो पता है, यूनिवर्स किसका होता है? ब्रह्मांड का। सौरमंडल का होता है सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। ब्रह्मांड क्या क्या होता है? यूनिवर्स होता है। इतना अच्छे से आप पहले इस वर्ड के बारे में समझिए, पहले क्या होता है आपको समझना है। ग्रह, क्या समझना है? ग्रह। ग्रह में क्या होता है? सूर्य का परिक्रमा करता है। किसका परिक्रमा करता है? सूर्य का परिक्रमा। सही है। चलिए, उपग्रह जो होती है, ग्रह का परिक्रमा, ये भी समझ गए। और तारा क्या होता है? तारा में खुद का प्रकाश होता है। तारा में क्या होता है? तारा में तारा में प्रकाश ऊपर से होता है, उष्मा होती है, उष्मा होती। जस्ट एग्जांपल में तारा का एग्जांपल क्या हो गया? सन। सन क्या है? सन एक तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? एक तारा है। ये तो आपको समझ में आ गया। सन, तारा में क्या होता है? तारा में प्रकाश उत्पन्न दोनों होता है। सबसे मतलब सन के सबसे नजदीक, सॉरी, अर्थ का सबसे नजदीक का तारा कौन है? सन। अर्थ के सबसे नजदीक का तारा कौन है? अर्थ है। अब ये जो क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉयड है, वो जो है किसको कहते हैं? ये मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। मंगल को मार्स इंग्लिश में बोलते हैं और बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुपिटर। बृहस्पति के बीच स्थित पिंड, यानी छोटे 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 आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? शुद्ध ग्रह कहते हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। ये आप समझ में आ गया। उल्का पिंड क्या होता है? ग्रह, उपग्रह, तारा के अलावा जो आकाश में छोटे छोटे पिंड होता है, उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। आपको तो ये समझ में आ गया होगा। आप समझिए, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सूर्य तो होगा ही ना, तो सूर्य के परिवार को ही सौरमंडल कहते हैं ना। और सूर्य के परिवार में क्या आ जाता है? ग्रह आता है, उपग्रह आता है, क्षुद्र ग्रह आता है, उल्का पिंड आता है। ये सब तो सूर्य के परिवार का ही हिस्सा है। तो एक मतलब हम कह सकते हैं ग्रह के परिवार को या सूर्य के परिवार को क्या कहेंगे? सौरमंडल कहेंगे। आपको कल ही बताया था, कल जो आपको क्लास लिए थे, इससे सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया था। ये अच्छे से आप लिख लीजिएगा। सौरमंडल की उत्पत्ति का बताया था कि नहीं? तो एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो एक वर्ड आता है सौरमंडल, तो सौरमंडल से पहले आपको ब्रह्मांड में बताता हूँ। चलिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। आप समझिए पहले ब्रह्मांड। आप समझिए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड क्या होता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में एक सिद्धांत आप लोग हमेशा सुनेंगे, बिग बैंग थ्योरी। मतलब तो पढ़े तो भैया, तो सुनने तो कंफर्म होइएगा। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। आप समझिए बिग बैंग थ्योरी किसे कहते हैं? इसको हिंदी में बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक का सिद्धांत बोलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत। चलिए,
बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है? कोई कहेगा बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड से संबंधित है। ब्रह्मांड में उत्पत्ति कैसे, ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ? तो इसमें कहा गया है कि मतलब किसने दिया था बिग बैंग थ्योरी? किसने दिया था? जॉर्ज लेबोज़ियर ने। किसने दिया था इसको? प्रतिपादक कौन था बिग बैंग थ्योरी का? प्रतिपादक कौन था? जॉर्ज लेबोज़ियर। यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग थ्योरी है। और बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? मतलब कौन सा वैज्ञानिक ने बिग बैंग थ्योरी दिया था? जॉर्ज लेबोज़ियर। आप समझिए बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा गया है? बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है एक तारा का विस्फोट से के कारण, महाविस्फोट के कारण, महाविस्फोट के कारण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। आप समझिए निर्माण हुआ। अब ब्रह्मांड क्या? आप समझिए वर्तमान में कहा गया है कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। समझिए पहली बात, वर्तमान में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस सिद्धांत में क्या है? वर्तमान में क्या हो रहा है? ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। लेकिन भविष्य में ब्रह्मांड का संकुचन होगा। क्या हुआ? संकुचन मतलब क्रंच बोलते हैं, क्रंच संकुचन होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप समझिए बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लेबोज़ियर ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। और वर्तमान में क्या कहा गया है? ब्रह्मांड का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन भविष्य में हजारों साल बाद ब्रह्मांड का क्या होगा? संकुचन होगा, क्रंच होगा। क्या होगा? क्रंच होगा। ये तो समझ में आ गया। लिख लीजिएगा आप लोग। आप सबसे इसके बाद समझिए। इसके बाद आपको समझना है सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में क्या कहा गया है? आपको कल ही बताया था, लेकिन कुछ रिवाइज आपको करवा देता हूँ। सौरमंडल सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में 3 सिद्धांत दिया गया था। कितना सिद्धांत? 3 सिद्धांत। एक में होता है मोनोस्टार थ्योरी। कौन सा? मोनोस्टार थ्योरी। दो में है डुअल स्टार थ्योरी। आपको रात ही बता दी, मतलब सॉरी कल की क्लास में आपको बताया गया था। और थर्ड में था डबल स्टार थ्योरी। आप देखिए सबसे पहले समझिए मोनो स्टार थ्योरी में आपको बताया था 2 आदमी थे, कांट और लेपोसिया था थोड़ा लेपोजिया। हाँ लेपोसिया एक था। किसने था? लेपोसिया ही था। लेपोसिया ही था, लेपोजिया। हाँ एप्रोक्स यही था। जैसे इसमें मोनोस्टार थ्योरी में दो आदमी ने दिया था, कांट ने दिया था और लेपोसिया ने दिया था। एप्रोक्स इसमें नाम चेक कर दीजिएगा। कांट ने दिया था गैसीय सिद्धांत। गैसीय सिद्धांत किसका ही भाग है? मोनोस्टार थ्योरी का गैसीय सिद्धांत। और इस लेपोसिया ने दिया था कैसे? निहारिका सिद्धांत। निहारिका, जिसको इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला। क्या बोलते हैं? नेबुला। मोनोस्टार थ्योरी 2 आदमी ने दिया था, कांट ने दिया था, लेपोसिया को कल बता दिए थे क्या इसमें था। और डबल स्टार थ्योरी 2 व्यक्ति ने दिया था, जेम्बर्ट सीन ने और जीन्स ने दिया था। किसने दिया था? जिसने दिया था। तो आपको कल ही बताए थे मोनोस्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी, ये दोनों का मर्यादा तो रद्द हो गया ना, दोनों का गलत है ना। दोनों का क्या था? दोनों में क्या कहा गया था? दोनों में कहा गया था सूर्य से ही किसका उत्पत्ति हुआ? ग्रह। दोनों मतलब मोनोस्टार थ्योरी
और डबल स्टार थ्योरी। इसमें कहा गया दोनों में अप्रोक्स एक ही जैसा भी बोला गया है, सूर्य से टी ग्रह का निर्माण हुआ है, ग्रह का निर्माण हुआ है। लेकिन आप एक चीज बताइए, बाद में इसको गलत क्यों बताया गया? जब हमें पता चला सूर्य का जो संरचना है और ग्रह का संरचना है, ये दोनों बराबर नहीं है। ग्रह की संरचना दोनों बराबर नहीं, जब दोनों बराबर नहीं तो ग्रह मतलब सूर्य से ही ग्रह का निर्माण कैसे हुआ? तो इसलिए दोनों सिद्धांत का मान्यता रद्द हो गया, मान्यता रद्द हो गया। आप समझिए, पहली वाली बात समझिए, ये तो समझ में आपको आ गया। तब इसमें डबल स्टार थ्योरी किसने दिया था? लिलिटन ने दिया था, आप अच्छे से समझते रहिएगा, आप समझिए पहली बात। डबल स्टार थ्योरी में क्या बोला गया है? डबल स्टार थ्योरी में बोला गया है एक सन है, क्या है? सन है। सन के अलावा दो क्या है? स्टार है, मतलब स्टार 1 है और स्टार 2 है। तो स्टार 1 में विस्फोट हुआ, स्टार 1 में क्या हुआ? विस्फोट हुआ और विस्फोट हुआ। ये जो विस्फोट का भाग है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण विस्फोट किसके नजदीक आ गया? सूर्य के नजदीक आएगा। और ये जो विस्फोट वाला भाग है वही क्या बन गया? ग्रह बन गया। क्या बन गया? ग्रह बन गया। और दूसरा जो स्टार था ये किसमें तब्दील हो गया? ब्लैक होल में। आपको तो बताया कि ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक छोटा सा एरिया में का घनत्व सबसे ज्यादा, कहने का मतलब हुआ कि छोटा सा एरिया हो, जिसका छोटा सा एरिया है लेकिन घनत्व सबसे अधिक, तो इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा घनत्व वस्तु क्या है? मतलब घनत्व किसका ज्यादा होता है? ब्लैक होल का। घनत्व किसका ज्यादा होता है? ब्लैक होल का। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा घनत्व, ऐसा घनत्व इस ब्लैक होल से प्रकाश को पार नहीं जाने देता है। ब्लैक होल से यदि प्रकाश भी जाता है इस प्रकाश को नहीं जाने देता है। आपको समझ में तो आ गया होगा सौरमंडल के सिद्धांत कैसे उत्पत्ति कैसे हुआ है। चलिए, ये आपको कल ही बताया था लेकिन एक बार रिवीजन आपको करवा दिए। अब ब्रह्मांड का थ्योरी के बारे में आपको भी बता दिए गए, आप समझिए पहली बात। इस सब होने के बाद आप बोला गया कि आपको समझ में आया कि नहीं, वो बताइए। चलिए, आ गया है 2 मिनट में ब्रेक लीजिए, इसके बाद फिर से आपको क्लास में लेक्चर लेता हूँ।